माय चैनल डीपेस्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। कर्क लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो आपके लग्न की स्वामी का ट्रांजिट जो है वो 2.5 दिन में बदलता है। तो कभी कभार ये जो बदलाव है कर्क लग्न राशि वालों के लिए बताना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लग्न के स्वामी के हिसाब से। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप कृष्ण पक्ष में पैदा है तो आपका कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है वो थोड़ा कमज़ोर है। शुक्ल पक्ष में है थोड़ा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं अगर आपका चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो भी थोड़ा पीड़ित है। फिर वृश्चिक राशि में है तो भी थोड़ा पीड़ित है। आपको देखना है कि आपका चंद्रमा किन के साथ युति कर रहा है। कहीं सूर्यदेव के साथ तो युति नहीं कर रहा, मंगल देव राहु केतु के साथ या शनिदेव के साथ, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं, इनके साथ युति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जो चंद्रमा है वो आपके मन का कारक है। तो इसीलिए ये जो लग्न के स्वामी होते हैं ना, इनका जो मन है बहुत ईजिली भटक जाता है। मतलब अगर अच्छा चंद्रमा है तो ये लोग अच्छे ही अच्छा ही सोचेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लेकिन मन फिर भी चंचल होगा। अगर चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा है तो चंचल तो तभी होगा। तो इसीलिए जो चंद्रमा लग्न आता है, इन लोगों के बारे में बताने के लिए चंद्रमा से ज़्यादा बाकी प्लैनेट्स को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपका चंद्रमा किस तरीके से प्लेस्ड है वो बताएगा कि आपका जो भी आपका मन है वो किस तरह का है। अब शुरुआत करते हैं नवंबर के लिए। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी जिन भी ग्रहों की चले हैं वो आपका जीवन निर्धारित करते हैं कि किस तरीके से आपका जीवन का पैटर्न जाएगा, अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा। फिर ये जो ट्रांजिट है ये कहीं ना कहीं आपके ही महादशा, अंतरदशा, उनके नक्षत्र स्वामियों सब लॉर्ड से जुड़े हुए ट्रांजिट से बताते हैं कि आपकी इस समय में क्या एक्टिवेट हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी। तो बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं। मंगल देव आपके 5वें भाव के भी स्वामी हैं। अब पूरे ही समय ये नीच के रहेंगे कर्क राशि में, जो आपके पहले भाव में आती है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र भाव के, दूसरे केंद्र भाव में रहेंगे लग्न में, और क्योंकि त्रिकोण के भी है तो ये कहीं ना कहीं एक धन का योग बनाते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन जिसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो जाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाएंगे। कोई कुछ कह देगा या कुछ भी हो जाए उसकी वजह से गुस्सा भी आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके थोड़ा सा एंगर बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे इरिटेशन होना, किसी बात के लिए चिड़चिड़ापन होना। इसके क्योंकि चंद्रमा है, चंचल है, ये लोग इमोशनल भी उतने ही होते हैं मन से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें बदलाव आ रहे हैं ना, उससे जुड़कर थोड़े गुस्से को शांत रखने के प्रयास करिएगा। उसके लिए एक रेमेडी है, आप पानी बहुत पी सकते हैं, साथ में आप एक्सरसाइज, व्यायाम करें, वेट ट्रेनिंग करें और हनुमान चालीसा पढ़ें, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। फिर बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव वृश्चिक राशि में 7 नवंबर तक रहेंगे। 7 नवंबर के बाद वो पूरा ही धनु राशि में रहेंगे, क्योंकि शुक्रदेव आपके 11वें भाव के मालिक हैं और आपके चौथे भाव के मालिक हैं। तो पहले ये पंचम भाव में रहेंगे, फिर ये 7 नवंबर से पूरा ही धनु राशि में रहेंगे, छठे भाव में। कहीं ना कहीं क्योंकि दूसरे भाव का और चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छे हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए इंडिकेट करते हैं, लव रिलेशनशिप शुरू होना, आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, एजुकेशन वो भी कौन सी, कोई क्रिएटिव एजुकेशन हो, मीडिया से जुड़ी हुई हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, वहाँ पर। उसके बाद यही जब शुक्रदेव जब आपके धनु राशि में जाएंगे 7 नवंबर से, तो क्योंकि आपके 11वें भाव के और चौथे भाव के मालिक हैं और ये छठे भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए आपकी माता की हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी होगा आपका। फिर साथ ही में आपको आपके खर्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। वहाँ पर आपके जो भी खर्चे हैं वो खर्चे आपकी बीमारी पे या फिर आपकी माता की हेल्थ पे या फिर आपके घर के कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ों में आपके खर्चे हो सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा होना अपने फ्रेंड सर्कल में, कोलीग्स के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, मनमुटाव होना, इस तरह की चीज़ें। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लोन पे या डेट पे देते हैं, लेते हैं, ध्यान दीजिएगा उसके इस टाइम पे स्टक होना, मतलब फंस जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव जो हैं वो आपके छठे भाव में रहेंगे, चौथे भाव के और 11वें भाव के मालिक होंगे। और वहीं पर 11वें भाव में ही बृहस्पति देव वक्री रहेंगे, जो आपके शुक्रदेव की राशि में है।
तो कहीं न कहीं आपका पैसा फँस सकता है। इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और मंगल देव क्योंकि नीच के हैं और मंगल देव कहीं न कहीं प्रॉपर्टी, व्हीकल इस सब को भी दिखाते हैं, लैंड प्रॉपर्टी को। तो क्योंकि वो नीच के हैं तो यहाँ पर ये कहीं न कहीं धन का फँसना प्रॉपर्टी और लैंड को लेकर इस पे भी होता है, या भाइयों के बीच में धन को लेके कुछ लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पर इंडिकेट होता है। फिर बृहस्पति देव जैसे मैंने बोला वक्री हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये आपके किसी न किसी तरीके से डिज़ायर को, इच्छाओं को पूर्ण कराता है, फुलफ़िल कराता है, ज़रूर कराएगा। वक्री है तो वो टेढ़ी चाल चल के, मतलब कुछ अ, ऐसे तरीकों से आपका काम बनवाएँगे, आपके डिज़ायर को, इच्छाओं को पूरी करवाएँगे जो आपने सोची भी नहीं होंगी। जैसे अब क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव आपके छठे भाव और नवम भाव के मालिक हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या कुछ कोई बदलाव चाह रहे हो जीवन में, भाग्य का साथ चाह रहे हो, पिता का साथ चाह रहे हो, कुछ भी आप अपने जीवन में कोई सर्विस कोई स्टार्ट करना, गवर्नमेंट सर्विस हो या कोई भी चीज़ ऐसी, या कुछ लोन पे कुछ लेना, या कोई कोई ऐसी चीज़ जो इच्छा जो आपकी थी इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई, वो अचानक से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप चाइल्ड बर्थ के लिए भी सोच रहे थे, वो भी हो सकता है इस समय में, क्योंकि दृष्टि उनकी पंचम भाव में, पढ़ाई के लिए आगे कुछ जाना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, ये सारी चीज़ें लेकिन अचानक से होगी। मतलब पहले क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं, पहले कुछ पीड़ा होगी, कुछ कॉम्पिटिशन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, डिबेट होगी, इंस्टिगेशन होगा, जैसे कोई कोर्ट केस हो, लिटिगेशन हो, इस तरीके की चीज़ें, लेकिन उसमें आपको विजय भी प्राप्त होगा क्योंकि 11वां भाव है। छठे भाव से 6 घर छोड़ के भावत भाव में होता है, नवम भाव का भी मालिक है। तो भाग्य साथ देगा, पिता साथ देंगे, आपके गुरु साथ देंगे, और ये आपके इष्ट देव का भी साइन है नवम भाव। तो ये आपका इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर कराएँगे यहाँ पर। बदलाव ज़रूर करवाएँगे जीवन में, बदलाव होगा, ट्रैवल भी होगा यहाँ पर साथ में। फिर सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के मालिक हैं। तुला राशि आपकी नीच की राशि में रहेंगे जो आपके चौथे भाव में है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर धन का आपके आपके घर में व्यय हो सकता है। मतलब आप अपने घर की साज-सज्जा के लिए, या घर में आपकी माता के ऊपर या आपकी हाउसवाइफ़ के ऊपर आपके धन का व्यय हो सकता है। या आपकी फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़ा होना, इस तरीके के भी चांसेस यहाँ पे बनने हैं। ईगो क्लैशेस होना, इस तरीके के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। लेकिन कहीं न कहीं धन का व्यय होना, ये भी दिखता है इस समय में। फिर यही जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से चले जाएँगे, तो यहाँ पर इनकी पंचम भाव में युति बुधदेव से भी होगी, क्योंकि बुधदेव पूरे ही नवंबर में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि बुधदेव का प्रभाव पंचम भाव में पहले ही नवंबर से दिखेगा, वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, और आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं पंचम भाव में रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बच्चे कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, या बहुत सारे लोग खुद पढ़ाई के लिए कहीं ट्रैवल करके दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री जा सकते हैं, या किसी को कोई गवर्नमेंट पोज़ीशन मिल सकती है, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसफ़र हो, चेंज ऑफ प्लेस हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। लेकिन ट्रैवल ज़रूर होगा, व्यय ज़रूर होगा। आपके छोटे भाई-बहनों की भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है बदलाव कि वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, या कोई पोज़ीशन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे इस समय में। और क्योंकि सूर्यदेव की युति बुधदेव के साथ हो जाएगी 16 नवंबर के बाद से, तो ये बुधादित्य योग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी एजुकेशन, इंटेलेक्ट और आपकी क्रिएटिविटी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रयास करेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई, इन सब में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। रिलेशनशिप में व्यय करा सकता है, मतलब आपका ब्रेकअप हो सकता है अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन हो सकता है। चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी चाइल्ड बर्थ में। तो उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव और राहु देव के बीच में एक नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो कहीं न कहीं 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होगा, जब शनिदेव भी वक्री होंगे और राहु देव हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो इनके बीच में जब होगा तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में है और राहु देव आपके नवम भाव में, तो कहीं न कहीं ये विदेश यात्रा को इंडिकेट करता है। 15 नवंबर तक आपकी कुछ विदेश यात्राएँ हो सकती हैं। विदेश में ट्रैवल करना या शिफ्ट होना, विदेश से मेरा मतलब दूसरे देश में ही नहीं, पर अपनी ही कंट्री में, अपने ही देश में दूसरे प्रदेश जाना, पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, या कभी-कभार क्या होता है, एक सिटी से आप थोड़ी दूर की किसी सिटी में गए, वहाँ का कल्चर अलग है, या दूसरे प्रदेश में गए, नॉर्थ से साउथ गए, साउथ से नॉर्थ आए, या ईस्ट से वेस्ट गए, वेस्ट से ईस्ट आए। बहुत कुछ बदल जाता है, आपके लिए फ़ॉरेन ही हो जाता है, वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ। तो
कुछ उसी तरीके का चेंज बदलाव दिखता है आपके जीवन में अचानक से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिफ़िकल्टी भी रहेगी। यहाँ पे जिन लोगों की शादी हो गई है, जिनके बिज़नेस ऑलरेडी चले हैं, वहाँ पे उतार-चढ़ाव आप ज़रूर देखेंगे इस समय में। लेकिन उसके साथ-साथ आप अच्छे बदलाव भी देखेंगे। मतलब वहाँ पे उतार-चढ़ाव हो रहा है, लेकिन आपका क्योंकि ये एक्सचेंज जो बना है वो अष्टम भाव और नवम भाव के बीच में बना है, तो ये आपके भाग्य के साथ, अ आपके गुरु के आशीर्वाद के साथ, आपके पिता के आशीर्वाद के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ, आपका कुछ अच्छा भी अचानक से होगा। अचानक से क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं। तो यहाँ पे रुकावटें डालते-डालते अचानक से कुछ अच्छा भी आपके लिए हो जाएगा। अगर आप रिसर्च जैसी एकेडमिक्स या फिर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, मास्टर्स, पीएचडी रिसर्च करना चाह रहे थे, वहाँ पे भी कर सकते हैं। कोई टीचिंग में, एकेडमिक्स में जाना चाह रहे थे, कंसल्टेशन में जाना चाह रहे थे, वहाँ पे भी आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो युति है, ये जो योग है, इनके लिए ही बन रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी जाना चाह रहे थे, ऑकल्ट के लिए या डीप रिसर्च की जो चीज़ें हैं, उनमें उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो ये हो गया मेरा पूरा एनालिसिस। अब इसको ब्रीफ में समझते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं तो मैंने आपका लग्न स्वामी का ट्रांज़िट का बताया कि कुछ चंचल होते हैं। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो कहीं न कहीं आपके मन को पीड़ित करता रहता है। एंग्ज़ायटी, टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। सोचते बहुत हैं, अगर खराब है आपका चंद्रमा कहीं न कहीं पीड़ित है। और साथ में छठे भाव को देख लेते हैं तो यहाँ पर आती है बृहस्पति देव की राशि। अब बृहस्पति देव अपने से 6 घर छोड़ के 11वें भाव में हैं, वक्री हैं, तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं हेल्थ को कमज़ोर नहीं करते हैं। ये हेल्थ आपकी सही है। बस मन का आपको ध्यान रखना है क्योंकि चंद्रमा जब लग्न का स्वामी बनता है, तो मन अशांत बहुत जल्दी होता है। तो ऐसे लोगों को मन के लिए आप अगर मेडिटेशन करते रहेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। क्योंकि इनको मन से जुड़ी हुई चीज़ें, चिंता करना, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। यहाँ पे छठे भाव का मालिक क्योंकि अपने से 6 घर छोड़ के भाव भाव में स्ट्रॉन्ग है, वक्री हैं, 11वें भाव में है, तो ये आपको हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं देंगे। फिर उसी तरीके से वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए आपका दूसरा भाव सूर्यदेव नीच रहेंगे पहले, फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में जाएँगे, तो जब तक कि नीच रहेंगे, तब तक थोड़ा-सा धन का व्यय होगा, 16 नवंबर तक। फिर उसके बाद धन का व्यय नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये आपका धन आएगा भी और धन खर्च भी करवाएँगे। क्योंकि छठे घर के मालिक को अगर हम देखें, तो वो बनते हैं बृहस्पति देव, जो वक्री हैं, जो 11वें भाव में हैं, तो धन आएगा भी लेकिन धन खर्च भी होगा। तो इस तरीके के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। लेकिन धन के चांसेस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपकी इस समय में कुंडली में। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप को लेके। मैरिज की बात करें तो आपके जो लोग मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, सप्तम भाव के मालिक क्योंकि अष्टम भाव में है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में भी डिफ़िकल्टी और मैरिज में भी डिफ़िकल्टी, पार्टनरशिप में भी डिफ़िकल्टी, लड़ाई-झगड़ा होना, शादी का उतार-चढ़ाव आना शादी में अपने, किसी वजह से, तो ये चीज़ें दिखती हैं। जो लोग मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी अभी आपको रुकना चाहिए। जब शनिदेव का ट्रांज़िट आपके नवम भाव से होगा मीन राशि से, तब आप शादी के लिए प्रयास करिएगा नेक्स्ट ईयर से। इसी तरीके से और ख़ासकर जब बृहस्पति देव, अगर मैं ये बोलूँगी जब आपके पहले भाव में ट्रांज़िट करेंगे और शनिदेव जब नवम भाव में हो, तब आप ज़्यादा प्रयास करेंगे 2026 में से, तो बहुत ही अच्छा होगा। वो ट्रांज़िट सबसे अच्छा होगा शादी के लिए आपके लिए। फिर उसके बाद इसी तरीके से बात करते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। चाइल्ड बर्थ की बात करें तो आपके पंचम भाव के जो मालिक बनते हैं, वो बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव का ट्रांज़िट अभी फ़िलहाल पूरे मंथ में नीच के हैं, अच्छा नहीं हो रहा है। तो मेरी सलाह है कि जब भी पंचम भाव का मालिक कमज़ोर हो, तब आप चाइल्ड बर्थ के लिए स्पेशली ना सोचें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर चाइल्ड बर्थ हो भी रहा है, तो भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी, और अगर नहीं भी हो रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कुछ ना कुछ। फिर बात करते हैं करियर को लेके, कार्यक्षेत्र को लेके। तो कार्यक्षेत्र की बात करें, छठा भाव जो आपके कार्यक्षेत्र को बताता है, दसम भाव जो आपके कार्यक्षेत्र को बताता है, तो यहाँ पे छठे भाव के मालिक जो बनते हैं वो अपने बृहस्पति देव, वक्री हैं। दसम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं कहीं न कहीं। दसम भाव के मालिक जो हैं मंगल देव कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभावित बृहस्पति देव कर रहे हैं, जो उनके मित्र हैं वक्री होके। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा होगा कि एक बदलाव जैसा आपके कार्यक्षेत्र में ज़रूर होगा, और वो अचानक से होगा, और वो बदलाव भी होगा और वो अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स के बाद कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर आपको थोड़ी मेहनत के बाद, कॉम्पिटिशन के बाद, आपके प्रयास के बाद आपको सफलता मिल सकती है आपके कार्यक्षेत्र में, इसके भी चांसेस बनते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बिज़नेस पे ध्यान दें तो आपके सप्तम भाव के जो मालिक हैं
वो शनिदेव हैं। यहाँ पे आपके व्यापार में उतार-चढ़ाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आगे जब शनिदेव मार्गी होंगे, तब चीज़ें बेहतर होने लगेंगी 15 नवंबर के बाद। अभी आपके उतार-चढ़ाव खासकर व्यापार में, शादी में ज़रूर दिखते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी कर्क लग्न वालों के लिए कैसा है नवंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इम्पैक्ट यूनिवर्स। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।